ये किसी बोर्ड के लिए स्पेसिफिक नहीं है, सभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं जानता हूं कि अब आपको जरूरत है एक ऐसी रणनीति की। सर बच्चा है हमारे पास बहुत कम वक्त और ऐसे वक्त में मैं कैसे अपनी तैयारी को निर्णायक स्थिति में पहुंचा सकता हूं और ड्रीम 100 के सपने को पूरा कर सकता हूं। 5 वीक में कैसे आप अपने सब्जेक्ट को एक बार ऐसी स्थिति में पहुंचा सकते हैं कि आपका ड्रीम 100 पूरा हो पाए। हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं क्लास 12th बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए 5 वीक स्टडी प्लान। सो डियर, मैं जानता हूं कि अब आपको जरूरत है एक ऐसी रणनीति की, एक ऐसी सजेशन की कि सर बच्चा है हमारे पास बहुत कम वक्त और ऐसे वक्त में मैं कैसे अपनी तैयारी को निर्णायक स्थिति में पहुंचा सकता हूं और ड्रीम 100 के सपने को पूरा कर सकता हूं। सो दोस्तों, इसी चीज को सोचकर मैं आपके लिए ये एक स्ट्रेटजी वीडियो लेके आया हूं जिसमें 5 वीक में कैसे आप अपने सब्जेक्ट को एक बार ऐसी स्थिति में पहुंचा सकते हैं कि आपका ड्रीम 100 पूरा हो पाए। और इसके लिए हमें अब कुछ नहीं करना है, ये ही अब प्लान और यही स्ट्रेटजी अब चलने वाली है और इसी को आपको फॉलो करना है। यही हमारा एक धमाकेदार सुपर हिट जो है प्लान रहेगा। सो डियर, इसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूं, आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहां पर मैंने क्या किया है कि अपने पूरी क्लास 12th बायोलॉजी के अंदर जो 13 चैप्टर हैं, जो 13 चैप्टर हैं, इन 13 चैप्टर को मैंने 5 भागों में डिवाइड करना है, मतलब 5 वीक का प्लान दे रहा हूं। इसमें स्पेशल ये भी रहने वाला है कि आपको जो वीक के बीच में आपको मतलब 2 वीक्स के बीच में जो संडे मिलेगा, उस संडे में भी आपको मैं स्पेशल बताने वाला हूं कि उस दिन आप कैसे अपना एक रिवीजन कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि मुझे क्या कुछ स्पेशल जो है वो देखना होगा। तो मतलब फुल 5 वीक का प्लान आपके सामने है। सो डियर, ये क्या स्पेशल है, देखो सबसे पहले हम लोगों को पता है कि चाहे कोई भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, ये किसी बोर्ड के लिए स्पेसिफिक नहीं है, सभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने ये एनालिसिस किया है कि चाहे कोई भी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है या यूपी बोर्ड है, सभी बोर्ड्स के स्टूडेंट जो हैं वो इस बात पर ध्यान दें कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनका मार्क्स वेटेज ज्यादा है वो सभी बोर्ड में ऑलमोस्ट कॉमन है। तो हमें क्या करना है कि इन 5 वीक्स के अंदर उन चैप्टर्स को इस तरह से डिवाइड करना है कि हम आराम से इनका बढ़िया तरीके से रिवीजन कर पाएं। सो सबसे पहले मैं यहां पर आपके सामने बताने वाला हूं कि कौन कौन से चैप्टर हैं जिनको हमें वीकली डिवाइड करना है। तो सबसे पहले डियर, यहां पर मैं फर्स्ट जो वीक है उसके अंदर सबसे पहले रखने वाला हूं उन चैप्टर्स को जो सबसे ज्यादा मार्क्स वेटेज वाले हैं। और इसमें आप देखते हैं सबसे पहले आता है हमारा चैप्टर, नाम है उसका वंशागति का आणविक आधार। वंशागति का आणविक आधार, बिल्कुल वंशागति का आणविक आधार जो ये अपना चैप्टर है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये आप जानते हैं बहुत अच्छा चैप्टर है और इसके लिए वन शॉट क्लास भी मैंने जो है पहले से ही आपके सामने लेके आया था वन शॉट सेशन में। सो डियर, इसमें आपको करना क्या है कि लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादातर बोर्ड्स के अंदर देखने को मिलते हैं इस चैप्टर में से। इस चैप्टर को सबसे ज्यादा मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंग आपको यहां पर फर्स्ट वीक के अंदर रखना है। इसके साथ में हम ऐसा चैप्टर रखेंगे, इसके साथ में हम एक ऐसा चैप्टर रखेंगे जो चैप्टर आपको ज्यादा परेशान ना करे और वो इजी वे में हो जाता है। और वो चैप्टर जो है वो लास्ट चैप्टर है, 13 चैप्टर जो है जैव विविधता, जैव विविधता तथा एवं संरक्षण, एवं उसका संरक्षण, बिल्कुल बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ठीक है, नाउ इसके बाद में इसमें एक और चैप्टर जो हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जिसका जो इसमें सेट हो जाएगा आपका, और वो है आपका चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 सूक्ष्म जीव, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। बच्चों, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव।
ठीक है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। सो फर्स्ट वीक का प्लान आपका तैयार हो गया है। पहले वीक में एक ऐसा चैप्टर जो आपको सबसे ज्यादा अंक देने वाला है और लोहे के चनों की कैटेगरी में आता है, तो इसको करने के लिए आपको थोड़ा वक्त भी लगेगा, लेकिन साथ में जो मैंने इसके कॉम्बिनेशन में जो चैप्टर दिए हैं आपको, वो इजी वे में हो पाएंगे, आराम से हो पाएंगे। तो आराम से फर्स्ट वीक आपका यहां पर प्रिपेयर हो जाता है। नाउ डियर, इसके बाद में हम वीक सेकंड में क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीक में क्या करने वाले हैं, यहां पर हम नेक्स्ट चैप्टर जो लेंगे वो होगा अपना चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर रहेगा इसमें 4, और वो है वंशागति एवं विविधता, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आप जानते हैं ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। साथ ही साथ में इसके साथ में एक चैप्टर और मैं डाल रहा हूं, वो है इवोल्यूशन, विकास, जो थ्योरेटिकल चैप्टर है और आराम से हो जाता है। सो मैंने यहां पर चैप्टर नंबर 6 विकास को ऐड कर दिया है इसके अंदर, इवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं, करेक्ट। नाउ इसके बाद में हमें नेक्स्ट वीक के लिए, अच्छा इसमें 2 चैप्टर हो गए, एक चैप्टर और डाल सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। आप जानते हैं, बिल्कुल आपके मन में रहेगा एक सवाल कि सर बायोटेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है उसको मैं दोनों को थर्ड वीक में रखेंगे और दोनों को साथ में रखेंगे, ठीक है। इसमें एक चैप्टर जो डाल रहे हैं बहुत इजी चैप्टर है, वन शॉट चैप्टर होता है, बहुत आराम से हो जाता है, और वो है चैप्टर नंबर 3, जनन स्वास्थ्य। इस चैप्टर को आप सेकेंड वीक के लिए रखते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत आराम से हो जाता है। नाउ बढ़ते हैं थर्ड वीक के अंदर। अब थर्ड वीक में आपको कौन से चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, थर्ड वीक में बायोटेक्नोलॉजी को ही मैं रखने वाला हूं। यहां पर चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10, बिल्कुल जैव प्रौद्योगिकी को हमने इसमें रखा है। जैव प्रौद्योगिकी के दोनों पार्ट हो जाएंगे यहां पर, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10, जिसके अंदर आप दोनों बातें पढ़ेंगे, सिद्धांत एवं 9 जो है वो है सिद्धांत व प्रक्रम, मींस प्रोसेस, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, प्रक्रम, एंड चैप्टर नंबर 10 हो जाएगा इसके अनुप्रयोग, ठीक है, इसके अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस, बायोटेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग। देखो मैं थर्ड जो वीक है इसमें केवल और केवल बायोटेक्नोलॉजी रख रहा हूं, क्योंकि चैप्टर तो 2 हैं, लेकिन इनको टाइम चाहिए। तो ऑलमोस्ट एक वीक जो आपको मिलेगा वो इसमें आराम से आप इस चैप्टर को अच्छे समझ पाएंगे, इसका प्रिंसिपल है ना, इसका जो है आप प्रोसेस एंड इसका एप्लीकेशन भी बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। नाउ वीक 4, अब वीक 4 स्पेशल है। ये इसलिए है क्योंकि हमने ज्यादातर जो अच्छे चैप्टर थे वो यहां पर कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपके पास में इतना स्ट्रेस नहीं रहेगा, प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप 3 वीक बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर लेते हैं तो आपको खुद एक फील गुड वाला फीलिंग आएगा कि सर अब मैं अच्छी पोजीशन में हूं, और आपको अब अपना ड्रीम 100 का सपना पूरा होता हुआ भी दिखने लगेगा। अभी होगा नहीं, ऐसा नहीं है अभी, लेकिन अभी दिखने लगेगा, हाँ मैं कर सकता हूं, मैं ड्रीम 100 का सपना पूरा कर सकता हूं। और उसके लिए दिमाग में आपकी जो है अब एक जगह बनने लगेगी। इसलिए 4th वीक में अब आपको कौन से चैप्टर लिखने हैं, यस सो डियर, कौन से हम इकोसिस्टम की तरफ चलें, या एक और चैप्टर जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है मानव रोग। तो डियर यहां लिखता हूं मैं नेक्स्ट चैप्टर जो है अपना, वो है चैप्टर नंबर 7, और वो है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। बेटा ये जो मानव स्वास्थ्य और रोग जो चैप्टर है ना, ये भी हाई वेटेज वाला है, मतलब इसके भी अच्छे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन बनता है, बड़ा क्वेश्चन आता है। जैसे डिजीज वाले हैं, आपको पता है कैंसर है, एड्स है, या इम्यूनिटी से रिलेटेड आ सकता है, या अल्कोहल एंड ड्रग एंड अल्कोहल से आ सकता है, या बैक्टीरियल डिजीज वाला अच्छा क्वेश्चन बनता है, बढ़िया आराम से आप उसमें कर पाएंगे। नाउ देन इसके अंदर मैंने इसके साथ में जो चैप्टर रखना है वो चैप्टर कौन सा रहेगा आपका, देखो मानव स्वास्थ्य एवं रोग एक बढ़िया चैप्टर है। आप जानते हैं समय लेगा थोड़ा सा, क्योंकि लेंथी चैप्टर है इसमें, है ना, और अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, बड़े लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं। चलिए नाउ इसके बाद में इसके इस वीक के अंदर हम एक चैप्टर और ऐड करेंगे, और वो हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 11। ओके 11 चैप्टर रख लेते हैं, और 11 जो चैप्टर है वो है जीव एवं समष्टियां, जीव एवं
समष्टियां, जीव एवं समष्टियां, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये चैप्टर छोटा है, आपको पता है कि जो हमारी एनसीईआरटी है उसमें समष्टियां, बिल्कुल पॉपुलेशन को टारगेट करके इसमें ज्यादातर कंटेंट दे रखा है, आराम से हो जाता है। और रही बात अब लास्ट वीक की, लास्ट वीक मतलब हम उस पड़ाव पर पहुंचेंगे जहां एग्जाम बहुत नजदीक होगा, जहां एग्जाम बहुत नजदीक होगा और आपको टेंशन भी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल आप स्ट्रेसलेस हो जाने चाहिए। और स्ट्रेसलेस आदमी कब रह सकता है? जब उसको लगता है कि मैं अपने लिए एक सिक्योर जोन में पहुंच चुका हूं, सुरक्षित जगह पर पहुंच चुका हूं। तो अगर स्टूडेंट ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि उसके ये सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, उनको उसने अच्छे से पढ़ लिया है ना, तो अब उसको लगता है कि अब बढ़िया है। और इसके लिए मैंने जो 5th वीक के अंदर जो चैप्टर रखा है वो है चैप्टर नंबर 12। ये भी एक क्लासिकल चैप्टर है, दैट इज इकोसिस्टम, जिसे हम पारितंत्र कहते हैं, पारितंत्र या इकोसिस्टम। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके भी मार्क्स वैल्यू जो ज्यादा है, मतलब इसमें से भी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। सो डियर, यहां पर देखो आप, यहां पर आपने इस वीक के अंदर एक चैप्टर और ऐड करना है पारितंत्र के साथ में, और वो भी बहुत अच्छा चैप्टर है, जो है चैप्टर नंबर 1। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर चैप्टर नंबर 1 को आपने लास्ट वीक में क्यों रखा? उसके पीछे लॉजिक ये है कि आप देखेंगे चैप्टर 1 हाई मार्क्स वेटेज वाला है, अच्छा चैप्टर है, लेकिन आपने उस चैप्टर को कई बार पढ़ा है, उसका कई बार टेस्ट भी दिया होगा आपने, और बार बार आपको रिवीजन करने का उसका मौका मिला है। इसलिए उस चैप्टर को ऑलमोस्ट मैं मानता हूं कि सभी स्टूडेंट्स को वो लर्न ही होना चाहिए। तो इसलिए उसको मैंने यहां पर लास्ट में रखा है, क्योंकि आराम से चैप्टर हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। और वो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। कौन सा जनन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। करेक्ट डियर, आपके सामने ही सारे चैप्टर्स मैंने इन वीक ऑन वीक जो भी हैं, सारे वीक्स जो हैं उनके अंदर फिल किए हैं। अब इसके बाद में आप कहते हैं सर मानव जनन वाला चैप्टर 2, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इस चैप्टर को अब हमारे पास ऑप्शन है वीक 4 एंड वीक 5। इनमें से हम कौन से वीक में दें? देखो, अगर हम देना चाहें तो मैं ये कहता हूं आप 5th वीक में दें या 4th वीक में दें, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से चैप्टर 2 को कहां डालना चाहिए? वीक 4 के अंदर, और ये होगा आपका मानव जनन। कौन सा चैप्टर? मानव जनन। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर ये जो अगर प्लान आपने फॉलो किया, कोई दिक्कत नहीं है, 3 ये चैप्टर है, देख लो सारे चैप्टर आ गए, 1 2 3। देखो किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किस तरह से किया है, उसको भी समझना है आपको। 3 6 7 8 9 10 11 12 13 सारे चैप्टर आ गए, कोई भी चैप्टर छूटा नहीं है। चैप्टर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हर एक वीक के अंदर किस तरह से किया है, ये बहुत ही एक सोच समझ के रणनीति है कि बच्चे को स्टार्टिंग में, अभी वक्त है, देखो समय जब रहता है, अभी एग्जाम के अंदर समय है, तो आपको लगेगा कि हाँ ये चैप्टर आराम से हो जाएंगे, दिमाग पर इतना प्रेशर नहीं रहेगा। लेकिन लास्ट में जो है थोड़ा सा प्रेशर बढ़ सकता है, और वो प्रेशर तभी बढ़ता है जब हमारे चैप्टर्स जो है ज्यादा पेंडिंग रहते हैं कि सर मेरे इतने चैप्टर बच गए, मुझे रिवीजन नहीं हुआ है। अच्छा, एक और बात, आप इन चैप्टर्स को वन शॉट के माध्यम से भी देख सकते हैं। मेरे भी वीडियो कई आप देखते हैं उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन के यूट्यूब चैनल पर, आपको मेरे कई सारे वीडियो मिल जाएंगे इन चैप्टर्स के। मैंने खूब सारे इन चैप्टर को ड्रीम 100 सीरीज के अंदर भी इन चैप्टर्स के एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट ऑफ टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा रखी है। तो आप देखिएगा, वहां पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो ये जो आपका प्लान अगर आप इसे फॉलो करते हैं, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आप अपने एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब एक स्पेशल बात कि सर यहां स्पेशल क्या है, वो स्पेशल ये है कि संडे का क्या प्लान रहेगा। सर संडे जो आएगा वीक के बीच में, वो संडे को क्या प्लान रहेगा? तो भाई देखो, संडे को क्या प्लान रहना चाहिए? संडे को प्लान ये रहना चाहिए कि आपने चैप्टर्स पढ़ तो लिए, लेकिन पढ़ने के बाद में अगर आपने उनको प्रैक्टिस नहीं किया है,
तो आप वहीं पर वापस पहुंच जाएंगे कि सर मैंने पढ़ा तो सब कुछ, लेकिन सर जब मैं क्वेश्चन करने लगता हूं, जैसे फिल इन द ब्लैंक आते हैं एग्जाम में, एमसीक्यूज आते हैं, जब मैं सर क्वेश्चन करने लगता हूं तो बस वही बात है कि सर क्वेश्चन नहीं हो पाते, मेरे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आपके लिए संडे स्पेशल क्या है, आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है। जो एमसीक्यूज हैं या फिर जो फिलअप्स है ना, फिल इन द ब्लैंक्स है ना, फिल इन द ब्लैंक जो है, आप इनकी क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। मतलब कुल मिला के ये है कि आपको संडे को जो फुल प्रैक्टिस डे बनाना है, और इसके लिए आप कोई भी अच्छी प्रैक्टिस बुक भी फॉलो कर सकते हैं, है ना। आपकी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं, हमने जो क्वेश्चन करवाए हैं उनको भी फॉलो कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल डियर। अब एक बात याद रखना, आप अपने सभी बोर्ड्स के जो स्टूडेंट हैं उन सबका मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट आ चुका है। आप ब्लूप्रिंट को अपने पास रखें, मॉडल पेपर को पास रखें, और ये जो मैंने आपके लिए वीक प्लान बनाया है, इस वीक प्लान को भी आपको एक ब्लैंक पेपर पर लिख लेना है, और इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है अपनी अब स्टडी, मतलब आगे की जो राह है उसको तय करना है। और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आप 100% अच्छे मार्क्स जो है बोर्ड एग्जाम के अंदर अचीव करेंगे। देख लीजिएगा कि जब तक कोई रणनीति के साथ में, एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ में, अगर हम कोई प्लानिंग के साथ में, अगर कोई कार्य योजना बनाए बिना अगर कोई काम करते हैं तो सफलता तो मिलती है, लेकिन वो सफलता नहीं मिल पाती जिसे हम डिजर्व करते हैं और जिसके लिए हम हार्डवर्क और मेहनत कर रहे हैं। सो डियर, आपको अपने ब्लूप्रिंट को फॉलो करना है, मॉडल पेपर जो आपको जो बोर्ड ने मॉडल पेपर जो दिए हैं उनको फॉलो करना है, देखना है कि किस चैप्टर के कितने क्वेश्चन हैं, कौन कौन से चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। ब्लूप्रिंट और मॉडल पेपर के अंदर साफ तौर पर दे रखा है कि किस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन कितने किस चैप्टर से आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स किससे आएंगे, एमसीक्यूज किससे आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस किससे आएंगे। तो आपको इस चीज को जरूर फॉलो करना है, क्योंकि आप अगर उसको अगर फॉलो करते हुए अगर आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी रहेगी, और एग्जाम के अंदर भी आपको ऐसा लगेगा कि सर क्वेश्चन तो वही आ रहे हैं जो मैंने प्रैक्टिस किया था। क्योंकि बच्चों, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। एक बात समझ लें आप कि जब हम अपने स्तर पर अच्छी मेहनत करते हैं और एक अच्छी रणनीति के साथ में मेहनत करते हैं तो क्वेश्चंस वही आते हैं जो हम पढ़ते हैं। और ये कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर रखना है कि आप जो पढ़ेंगे क्वेश्चन वही आएंगे, और आप जिसको छोड़ेंगे वो नहीं आएगा, है ना। तो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, एनसीईआरटी को भी अपने पास रखना है। जो आपको बार बार हमने पढ़ाया उसमें एनसीईआरटी में जो बातें इंपॉर्टेंट लगवाई,